हेलो दोस्तों, आज हम बताएंगे आप ब्लैक स्क्रीन स्टेटस वीडियो कैसे बना सकते हैं। उसके लिए आपको दो ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। एक का नाम है काइनमास्टर और एक का नाम है पिंटरेड। आप पिंटरेड से क्या कर सकते हैं, इमेज को डाउनलोड कर लेंगे और काइनमास्टर से आप वीडियो को एडिट करेंगे। तो चलिए काइनमास्टर को ओपन करने के इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, आपको प्लस के आइकन में क्लिक करेंगे। जैसे प्लस के आइकन में क्लिक करेंगे 629 का रेटू सिलेक्ट कर लेना है। इसे आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको क्या करना है, ब्लैक बैकग्राउंड में क्लिक करने के बाद बैकग्राउंड क्लिक करने एक ब्लैक बैकग्राउंड चूज कर लेना है। इसके बाद आपको स्टेटस के हिसाब से इसकी लंबाई बढ़ा लेना है। इसके बाद क्या करना है, ऊपर से यहाँ से डन करते हैं। डन करने के बाद आपको लेयर में चले जाना है। लेयर में जाने के बाद मीडियम चले जाना है। मीडियम के जाने के बाद देखिए जो आप जिससे आपको वीडियो बनानी है उसे आप एक वीडियो को चूज कर लीजिए। कुछ इस प्रकार से चूज करने के बाद क्या करना है, इसको सबसे नीचे ले जाना। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ एक्सट्रैक्ट ऑडियो को क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करोगे देखिए इसकी ऑडियो कट हो जाएगा। उसको आपको वहाँ से डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद कुछ इस प्रकार से यह बन जाएगी। इसके बाद क्या करना है, लेयर पर जाकर मीडिया पर जाते हैं। मीडिया में जाने के बाद गाइस हमें उस फोल्डर में जाना है जिसमें हमने स्टेटस के लिए इमेजेस डाउनलोड कर रखे हैं और एक कोई बेस्ट इमेजेस यहाँ से ले लेना है। इमेजेस लेने के बाद इसे डिस्प्ले पर अच्छे से सेट कर देना है और इतना होने के बाद गाइस हमें लेयर पर जाकर टेक्स्ट पर जाकर डायलॉग लिखना स्टार्ट करते हैं। हम डायलॉग का कुछ भाग हिंदी में तथा कुछ भाग इंग्लिश में रखेंगे क्योंकि इससे हमारा स्टेटस बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा। जैसे कि हमने अभी लिखा चलता नहीं। इतना लिखने के बाद गाइस हम डिस्प्ले पर अच्छे से सेट कर देते हैं और फिर हम थोड़ा भाग अब इसका इंग्लिश में लिखते हैं। इंग्लिश में लिखने के लिए लेयर पर जाते हैं और टेक्स्ट पर जाते हैं। टेक्स्ट पर जाने पर हमें अब लिखना है इसकी लिखने के बाद गाइस हमें इसे डिस्प्ले पर बहुत अच्छे से सेट कर देते हैं। इसके बाद स्टेटस को अमेजिंग लुक देने के लिए फॉन्ट का यूज करते हैं। फॉन्ट का यूज करने के लिए डबल ए पर क्लिक करते हैं। वैसे तो हमें यहाँ बहुत सारे फॉन्ट मिल जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जो फॉन्ट यूज करता हूँ आज उसका भी नाम बताने वाला हूँ दोस्तों। यहाँ पर हमें एक लैटिन मिल जाता है। लैटिन ऑप्शन में जाकर सबसे नीचे हमें एक उर्बन नाम से फॉन्ट मिलता है। गाइस इस फॉन्ट का यूज करते ही स्टेटस काफ़ी अमेजिंग दिखने लगता है। नेक्स्ट स्टेप के लिए गाइस लेयर पर जाकर टेक्स्ट में जाते हैं और टेक्स्ट में टाइप करते हैं तरक्की से टाइप करने के बाद हम इसे बहुत अच्छे से डिस्प्ले पर सेट कर देते हैं। गाइस सेट करने के बाद फिर से फॉन्ट का यूज करते हैं। फॉन्ट का यूज करने के लिए गाइस राइट साइड में लिखे डबल पर क्लिक करते हैं। यहाँ भी बहुत सारे फॉन्ट्स मिल जाते हैं, लेकिन हमें हिंदी फॉन्ट चाहिए इसलिए हम मिल जाते हैं। यहाँ पर भी हमें बहुत सारे फॉन्ट्स मिल जाते हैं। एक्स्ट्रा वर्ड नाम का फॉन्ट काफ़ी अच्छा फॉन्ट है इसलिए हम इसे यूज़ करते हैं। गाइस सेम प्रोसेस के साथ एक बार फिर से हिंदी वाले फॉन्ट का यूज करते हैं। फॉन्ट का यूज करके गाइस डिस्प्ले पर इसे अच्छे से सेट कर देते हैं। गाइस इतना होने के बाद अब डायलॉग को पूरा होने पर इसे कट करने के लिए कैंची वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और ट्रिम टू राइट को सिलेक्ट करते हैं। इसी प्रकार तीनों टेक्स्ट को कट कर लेते हैं। गाइस अब एनिमेशन पर जाकर इमेज को एनिमेट करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे एनिमेशन हमको मिल जाते हैं, जो बेस्ट लगे आप उसे यूज कर सकते हैं। इमेज को भी कट करने के लिए कैंची वाले ऑप्शन पर क्लिक कर ट्रिम टू राइट पर क्लिक करेंगे। गाइस इसके बाद हम अब आगे का डायलॉग सुनते हैं। डायलॉग जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पर इस ऑरेंज लाइन को रोकते हैं तथा लेयर पर जाकर मीडिया में जाते हैं और मीडिया में हम उस फोल्डर में जाते हैं जहाँ पर हमने इमेजेस डाउनलोड कर रखे हैं। इमेजेस हमको एक बेस्ट इमेजेस लेते हैं और डिस्प्ले पर अच्छे से सेट कर देते हैं। गाइस इतना करने के बाद अब हम लेयर पर जाते हैं और उसके बाद टेक्स्ट में जाते हैं। टेक्स्ट में गाइस हमें हिंदी का डायलॉग लिखना है। अभी हमें हिंदी में लिखना है जो लिखने के बाद गाइस हम डिस्प्ले पर इसे अच्छे से सेट करते हैं। इसके बाद दोस्तों हम इंग्लिश का डायलॉग लिखना स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश में दोस्तों हम लिखते हैं आगे लिखने के बाद दोस्तों हम इसे डिस्प्ले पर अच्छे से सेट करते हैं और फॉन्ट का यूज करते हैं। फॉन्ट यूज करने के लिए डबल ए पर क्लिक करते हैं एंड लैटिन पर जाते हैं और लैटिन में सबसे नीचे उर्बन पर क्लिक करते हैं। ये फॉन्ट का हम यूज करते हैं। इसे हम अच्छे से डिस्प्ले पर सेट कर लेते हैं। सेट करने के बाद दोस्तों हम फिर से टेक्स्ट पर जाते हैं, वहाँ पर हम हिंदी का डायलॉग लिखते हैं। हिंदी का डायलॉग दोस्तों हमारा है कि जाता है। इतना टाइप करने के बाद दोस्तों इसे अच्छे से डिस्प्ले पर सेट कर दें और इस पर भी फॉन्ट का यूज़ करते हैं। फॉन्ट यूज़ करने के लिए दोस्तों डबल ए पर क्लिक करते हैं और देवनागरी में जाते हैं। देवनागरी में जाकर दोस्तों हम एग्जिट एक्स्ट्रा वर्ड पर क्लिक कर लेते हैं और अच्छे से इसे डिस्प्ले पर सेट कर लेते हैं। गाइस सेम प्रोसेस के साथ दोस्तों एक बार फिर से इस फॉन्ट का यूज कर लेते हैं और अच्छे से डिस्प्ले पर सेट कर लेते हैं। गाइस इतना करने के बाद अब इस डायलॉग को सुनते हैं। डायलॉग यहाँ पर ख़त्म होता है, वहाँ पर हम इसे कट करने के लिए कैंची वाले ऑप्शन पर
क्लिक करते हैं, टर्न टू राइट पर क्लिक करते हैं। इसी तरीके से गाइस तीनों फ़ॉन्ट्स को कट कर लेते हैं। देन इसके बाद दोस्तों अब इमेज पे जाते हैं। इमेज को एनिमेट करने के लिए एनिमेशन पर जाते हैं और इसे कोई सा भी एक एनिमेशन कर देते हैं। गाइस इतना करने के बाद इसे भी कट करने के लिए कैंची वाले ऑप्शन पर जाते हैं और इसे टर्न टू राइट पर सेलेक्ट कर लेते हैं। गाइस इतना करने के बाद लगभग हमारा 60% स्टेटस तैयार हो चुका है। आगे दोस्तों मैं आपको अब सिखाने वाला हूँ की इफेक्ट। स्टेटस के लिए सबसे मेन पार्ट की इफेक्ट होता है दोस्तों। अगर आपने यहाँ समझने में मिस्टेक की तो स्टेटस बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए यहाँ पर ध्यान दें। सबसे पहले दोस्तों लिखा हुआ है तरक्की से, उस वर्ड को नीचे लेके आते हैं और की इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। 1 सेकंड के लिए या 2 सेकंड के लिए वीडियो को आगे करते हैं और वापस से उसे वहीं पर जाकर रख देते हैं, जैसे कि ये पहले से रखा हुआ था। इसके बाद दोस्तों अगला वर्ड लेते हैं नीचे वाला, जलता नहीं, इसको भी उसी प्रकार से ऊपर ले जाते हैं और की वाले बटन पर सिलेक्ट करते हैं और 2-3 सेकंड के लिए आगे करके वापस से इसे वहीं पर ले आते हैं और उसी प्रकार से रख देते हैं। सेकेंड स्टेप में दोस्तों इंग्लिश वाले फॉन्ट को थोड़ा राउंड करते हैं और लेफ्ट साइड वाले ऊपर कोने में ले जाते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों की इफेक्ट वाले बटन को दबाते हैं और वापस से इस इंग्लिश वाले फॉन्ट को बीच में ले आते हैं और अच्छे से डिस्प्ले पर सेंटर पे सेट कर देते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने स्टेटस का एक भाग की इफेक्ट में चेंज कर लिया और इसी प्रकार हमें दूसरे भी भाग को की इफेक्ट में चेंज करना है। दोस्तों अब मैं दिखाता हूँ आपको एक भाग कैसे चेंज किया है। देखिए कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। इसी प्रकार गाइस हम स्टेटस के दूसरे भाग को भी की इफेक्ट में चेंज कर लेते हैं। दोस्तों की इफेक्ट में चेंज करने के लिए लिखा है जो को राउंड करते हैं, घुमाते हैं और नीचे लेके आते हैं और की इफेक्ट के बटन पर टच करके 2 सेकंड को आगे कर दीजिए। वापस से जो को ऊपर ले जाते हैं और जैसा था सेम उसी प्रकार का कर देते हैं। गाइस इतना होने के बाद अब हम जाता है को की इफेक्ट में चेंज करने के लिए पहले राउंड करते हैं, फिर इसे ऊपर लेके जाते हैं। ऊपर ले जाने के बाद गाइस की इफेक्ट का बटन दबाते हैं, वीडियो को 1 या 2 सेकंड के लिए आगे करते हैं। देन गाइस इसे अच्छे से डिस्प्ले पर सेट कर देते हैं। गाइस इतना होने के बाद अब इंग्लिश वाले फॉन्ट को लेते हैं, इसे राउंड घुमाते हैं और नीचे की ओर लेके आते हैं। कोने में लेके आने के बाद गाइस इसे की इफेक्ट वाले बटन को दबाते हैं। इतना करने के बाद वीडियो को 2 सेकंड के लिए आगे कर इंग्लिश फॉन्ट को वापस से जैसा था उसी प्रकार का रख देते हैं। गाइस डिस्प्ले पर इसे अच्छे से सेट करने के बाद हमारा की इफेक्ट रेडी हो जाता है। गाइस इतना करने के बाद हम स्टेटस को चलाकर देखते हैं। देखिए गाइस कितना अट्रैक्टिव लग रहा है, अमेजिंग लुक दे रहा है। की इफेक्ट बहुत ही अच्छा इफेक्ट है, इसे यूज करना आप आई होप सीख गए होंगे। गाइस अब इंग्लिश वाले फॉन्ट पे कलर का यूज करते हैं। कलर का यूज करने के लिए राइट साइड में दिख रहा है व्हाइट कलर के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। देन आप किसी भी कलर का यूज कर सकते हैं। गाइस मैं इसमें रेड कलर का यूज करता हूँ। इसके बाद काफ़ी हमारा स्टेटस अट्रैक्टिव दिखने लगता है। इसके आगे भी हम इंग्लिश के फॉन्ट पर कलर का यूज करते हैं, सेम रेड कलर लेते हैं। देन मैं आपको दिखाता हूँ स्टेटस हमारा काफ़ी % तैयार हो चुका है। दोस्तों अब हमें इसे और अट्रैक्टिव बनाना है, जिसके लिए अब हमें फॉन्ट्स को आगे से कट करना है। इसके लिए गाइस मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार कट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस हम फॉन्ट को कट करने के लिए जिस फॉन्ट को कट करना है उस पर क्लिक करते हैं और कैंची वाले ऑप्शन पर जाकर ट्रिम टू लेफ्ट पर सिलेक्ट करते हैं। इतना करने के बाद गाइस हम फिर से सबसे नीचे वाले फॉन्ट को लेते हैं, सेम उस पर भी कैंची वाले ऑप्शन पर जाते हैं और ट्रिम टू लेफ्ट पर सिलेक्ट कर लेते हैं। गाइस इतना करने के बाद स्टेटस का हमारा एक भाग तैयार हो चुका है और इसी प्रकार से दूसरे भाग को भी कट करते हैं। दूसरे भाग को अट्रैक्टिव बनाने के लिए गाइस इंग्लिश वाले फॉन्ट पर क्लिक करते हैं। देन कैंची वाले ऑप्शन पर जाकर ट्रिम टू लेफ्ट पर सिलेक्ट करते हैं। गाइस इतना करने के बाद इंग्लिश के फॉन्ट के नीचे हिंदी वाला फॉन्ट है, वहाँ पर जाते हैं, सेम उस पर भी क्लिक करते हैं और कैंची वाले ऑप्शन पर जाकर ट्रिम टू लेफ्ट पर सिलेक्ट कर लेते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमारा स्टेटस तैयार हो चुका है। इतना करने के बाद